दंगल में पीएम मोदी का दिखा भौकाली अंदाज। अरबों के मालिक आनंद महिंद्रा भी रह गए दंग। मोदी की तारीफ में महिंद्रा ने बोल दी ऐसी बात, एक तीर से दो निशाना साध गए आनंद महिंद्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेरों से पुराना नाता रहा है। वो उस गुजरात से आते हैं जो एशियाई शेरों के लिए मशहूर है और जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, शेरों के संरक्षण पर भी खूब काम किया। इसीलिए गुजरात का गिर जंगल आज देश की एकमात्र ऐसी जगह बन गया है जहां सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। यही वजह है कि शेरों से विशेष लगाव रखने वाले पीएम मोदी जब दक्षिण राज्यों के दौरे पर गए तो प्रोजेक्ट टाइगर पर हुए एक कार्यक्रम में शामिल होना नहीं भूले और इस दौरे पर वो जिस अंदाज में नजर आए उसे देखकर देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी दंग रह गए। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दक्षिण राज्यों के दौरे पर गए हुए हैं, जहां तेलंगाना के हैदराबाद, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी सीधे कर्नाटक के मैसूर पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसी दौरान कुछ समय निकालकर बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का भी दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी एक ऐसे लुक में नजर आए जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सिर पर काली टोपी, प्रिंटेड खाकी टी शर्ट के साथ खाकी पैंट, काले रंग का जूता और हाथ में हाफ जैकेट लिए जंगल की सफारी पर निकले पीएम मोदी के इस लुक ने जहां करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया, तो वहीं दूसरी तरफ देश के दिग्गज उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने खुद पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट करते हुए उनकी तारीफ की और एक ट्वीट में लिखा, ये अनुमान लगाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा कि पीएम मोदी के बांदीपुर दौरे की सबसे अच्छी तस्वीर है। आनंद महिंद्रा ने पीएम मोदी की जो तस्वीर पोस्ट की, उस तस्वीर में वैसे तो पीएम मोदी वाकई भौकाली अंदाज में नजर आ रहे हैं, जो आनंद महिंद्रा को भी खूब पसंद आई। लेकिन इस तस्वीर को पोस्ट करने का उनका इरादा कुछ अलग ही है, क्योंकि जिस तस्वीर को आनंद महिंद्रा ने पोस्ट किया, उस तस्वीर में पीएम मोदी महिंद्रा ग्रुप की जीप में सवार नजर आ रहे हैं। और ये बात आप भी जानते हैं कि आनंद महिंद्रा ही महिंद्रा जीप बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ग्रुप के मालिक हैं। यही वजह है कि आनंद महिंद्रा ने पीएम मोदी की ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, यह अनुमान लगाने के लिए कोई पुरस्कार नहीं है कि मुझे क्यों लगता है कि ये पीएम मोदी की बांदीपुर यात्रा की सबसे अच्छी तस्वीर है। वैसे एक बात और आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा ने इस एक तस्वीर के जरिए दो निशाना साधा है। सबसे पहले तो उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी कंपनी महिंद्रा ग्रुप को प्रमोट करने की कोशिश भी की, जिससे लोगों में ये संदेश जाए कि देश के प्रधानमंत्री भी महिंद्रा जीप की सवारी करते हैं। वैसे आपको बता दें कि आनंद महिंद्रा वाकई में पीएम मोदी के सबसे बड़े फैंस में से एक हैं और ये बात उस वक्त देखने को मिली थी जब एक कार्यक्रम में उन्होंने खुद पीएम मोदी की तारीफ की थी। आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं भी सोल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आप जानते हैं कि महिंद्रा समूह का कितना गहरा संबंध है कोरिया के साथ, और इस पुरस्कार की वजह से न सिर्फ हमारी लेकिन सब जो इंडियन कंपनीज हैं और हर भारतवासी की ब्रांड एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी कोरिया में। सो बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में कर रहे हैं और मुझे लगता है ये बात अपने में ही एक बहुत सुखद संयोग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े हैवी वेट पॉलिसीज़ को तैयार करने में और बड़े भारी मुद्दों से निपटने में लगे रहते हैं, जैसे कि स्वच्छता को अपनाना, भ्रष्टाचार से लड़ना और आज सामाजिक जिम्मेदारी को उठाना। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप वेट लिफ्टिंग में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि आज आप इस वजन को अकेले में नहीं उठाने वाले हैं। आपने 40 लाख लोगों को अपनी टीम में भर्ती करा दी।
मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि महेंद्रा जो फौजी हैं, हम सब बड़े उमंग और उत्साह के साथ इस अभियान के साथ हैं। आनंद महिंद्रा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने बड़े फैन हैं ये तो आपने देख ही लिया। अब बात पीएम मोदी के बांदीपुर दौरे की करें तो आपको बता दें कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व सफारी का आनंद लेने के साथ ही पीएम मोदी थेप्पाकड़ू हाथी कैंप भी गए, जहां उन्होंने हाथी को अपने हाथ से गन्ना खिलाया। इस दौरान हाथियों ने भी सूंड उठाया, जिसे देखकर लग रहा था जैसे हाथी पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। आप भी देखिए ये खूबसूरत सी तस्वीर। कर्नाटक के जिस थेप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप में पीएम मोदी ने हाथियों से मुलाकात की, इस कैंप के बारे में आपको बता दें, ये वही हाथी कैंप है जिसमें ऑस्कर विनिंग फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स वाला रघु भी रहता है। द एलिफेंट विस्परर्स भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री है जिसे ऑस्कर से सम्मानित किया गया। फिल्म एक कपल की कहानी को दर्शाती है जो एक हाथी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालता है। इन हाथियों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इन सभी प्रयासों में मुझे गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाभ मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच एक रिश्ता बनाना होगा। ये रिश्ता इमोशन का भी होना चाहिए और इकोनॉमी का भी होना चाहिए। इसलिए गुजरात में हमने वन्य प्राणी मित्र कार्यक्रम चलाया। शिकार जैसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। इसके लिए कैश रिवॉर्ड भी रखा गया। हमने गिर के लायंस के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोला। गिर क्षेत्र में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में महिला बीट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स की भर्ती भी की। इसने लायन है तो हम है तो लायन है की भावना को निरंतर मजबूत किया। आज आप भी देखते हैं कि गिर में अब टूरिज्म का, इको टूरिज्म का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। साथियों, गिर में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के भी कई आयाम हैं। इससे टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ी और हमने जो जागरूकता कार्यक्रम चलाए, उससे टाइगर रिजर्व्स में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी भारी मात्रा में कमी आई। बिग कैट्स की वजह से टाइगर रिजर्व्स में पर्यटकों की संख्या बढ़ी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां के इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है। साथियों, कुछ महीने पहले भारत की बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के लिए हमने एक और अहम काम किया है। दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गया था। हमें शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं। ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है।
कुछ दिन पहले ही कूनो नेशनल पार्क में 4 सुंदर शावकों ने जन्म लिया है। भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था। यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है। ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि बायोडायवर्सिटी की रक्षा और उसकी समृद्धि के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है।